देखिए, प्रगति यात्रा पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने जो प्रगति हो रही है उसके बारे में चर्चा की और जो प्रगति भविष्य में होनी है उसकी चर्चा हुई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। तमाम अटकलों के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत बिहार के पश्चिमी चंपारण से हुई है, जहां पे मुख्यमंत्री पहुंच के वृक्षारोपण किए हैं। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और साथ ही पश्चिमी चंपारण, बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया को जो है मुख्यमंत्री ने कई सौगात दी है। 139 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है और वहां पे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि इस बीच मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनय बिहारी भी पहुंचे हुए थे और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, प्रगति यात्रा पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने जो प्रगति हो रही है उसके बारे में चर्चा की और जो प्रगति भविष्य में होनी है उसकी चर्चा हुई और बहुत सारी सौगातें मिली हैं चंपारण को। उन्होंने कहा, मैं कोई भी यात्रा शुरू करता हूं तो पश्चिम चंपारण से शुरू करता हूं। अब यहाँ पे हमारी जो समस्या है, मसान नदी की समस्या है, उसके बारे में दो नहर पे वो डबल लेन सड़क वाली बात कही। फिर मदनपुर माई स्थान जो सड़क जाती है, जो पनियावा निकलती है, जो उत्तर प्रदेश को हमारे बिहार से जोड़ती है, उस पर बातचीत हुई। आपको जल जीवन हरियाली पे बातचीत हुई और बहुत सारी बातें हुई हैं। अब इतनी समस्याएं हैं कि सभी समस्याओं को कोई भी, मैं तो बोलता हूँ कि इस बिहार के मुख्यमंत्री को, जो नीतीश कुमार जी हैं, उनकी जगह विष्णु भगवान को बना दीजिएगा और 13 करोड़ आबादी देखेंगे तो वो माथा ठोकेंगे। कहना ये आसान काम है, लेकिन जो आदमी कहता है, करता है, उंगलियां भी उसी पे उठती है ना। जो आदमी नहीं करता है उस पे उंगलियां नहीं उठती है। हम तो इतना ही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हर 3 महीना 6 महीना पर चंपारण की धरती पे आए, चाहे 1 घंटा के लिए ही आए, क्योंकि आते हैं तो कुछ दे के ही जाते हैं। और इस बार एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए, हमारे यहाँ के पढ़ने वाले को लिए, कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज जो है महिलाओं के लिए और एक डिग्री कॉलेज जो है को एजुकेशन सबके लिए। तो सबसे बड़ी बात है डिग्री कॉलेज, क्योंकि इतना बड़ा जिला है, बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 300 से ऊपर इंटर कॉलेज है, लेकिन डिग्री कॉलेज मात्र 7 गो है। तो 7 गो डिग्री कॉलेज हो और 303 इंटर कॉलेज हो तो प्रॉब्लम तो होगी। तो आज उन्होंने कहा कि हम डिग्री कॉलेज, अतिरिक्त डिग्री कॉलेज, क्योंकि डिग्री कॉलेज के कुछ कानून है जो बिहार में बने हैं कि अनुमंडल के आधार पर डिग्री कॉलेज। तो यहाँ 3 अनुमंडल है, बगहा तो बगहा डिग्री कॉलेज है, नरकटियागंज तो टीपी वर्मा कॉलेज है, बेतिया में 3 कॉलेज है। तो इस तरह से कॉलेज बढ़ने चाहिए, इस पर बातचीत हुई और उन्होंने कहा मैं डिग्री कॉलेज दूंगा। तो ये इस तरह का अगर कोई भी मुख्यमंत्री आते हैं, 10 सौगात देते हैं, फूल देते हैं, रोड देते हैं, स्कूल देते हैं, डिग्री कॉलेज देते हैं, तो अच्छी बात है। तो विपक्ष कर रहा है उनका अलविदा यात्रा। अब कोई कुछ भी कह सकता है, सबकी अलविदा हो गया। हड्डी ने कहा, एक आदमी के पैर से हड्डी लगी तो हड्डी ने कहा, कभी मेरा जमाना था, आज तेरा जमाना है, लेकिन घबराओ मत, यहाँ तुमको भी आना है। ये अवस्था किसी की व्यवस्था डोला देती है, कहना नहीं चाहिए, है ना। इस तरह की बात अमर्यादित होती है, पद की एक गरिमा होती है ना। अलविदा यात्रा, अंतिम यात्रा, 100 यात्रा, चिता यात्रा, कोई मतलब है? ये नहीं कहना चाहिए। सबकी होगी, ये धरती पर कौन जीने आया है? मालिक तेरे जहान में कुछ भी बसर नहीं, जिंदगी है 100 बरस की, एक पल की खबर नहीं कि अभी आपसे हम बात कर रहे हैं और दूसरे पल आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, आप हमारा फोटो खींचने लायक रहिएगा कि नहीं रहिएगा। इस तरह की बात नहीं करने की अमर्यादित बात। तो 2025 में एनडीए के साथ मुख्यमंत्री जो पार्टी है चुनाव लड़ेगी। सुबह का सूरज दोपहर का तापमान बताता है, मुझे तो लगता है लड़ेगी। अब संबंध जो है वो मजबूती के साथ इस चुनाव में रहेगा। आपने बीजेपी विधायक विनय बिहारी को सुना।
जोगी कहते हुए नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कोई भी यात्रा पश्चिमी चंपारण से ही शुरू करते हैं और जब भी आते हैं तो बहुत कुछ देकर जाते हैं। हम तो कहेंगे कि हर 6 महीना 3 महीने पे मुख्यमंत्री को आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कुछ योजनाएं चल रही है जिलों में, उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हमें तो लगता है कि 2025 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और सीएम फेज जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। और साथ ही तेजस्वी यादव के द्वारा पैच और साथ ही तेजस्वी पैच है और साथ ही तेजस्वी यादव के द्वारा जो कटाक्ष किया जा रहा है सीएम की यात्रा को लेकर, उस पर भी उन्होंने कहा है कि इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ये अलविदा यात्रा, अंतिम यात्रा पद की एक गरिमा होती है और उसे बना कर रखनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं। आज पश्चिमी चंपारण पहुंचे हुए थे, जहां से बीजेपी विधायक विनय बिहारी को हमने आपको सुनवाया है। वो भी ये क्लियर करते हुए नजर आए हैं कि 2025 का चुनाव एनडीए जो है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।